अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। दो तीन चीज़ों पे बात होगी। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग है और उनके ऊपर सख्तियां हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ अपना अगला लाएअमल भी बता चुकी है। जलसे के हवाले से वो लाएअमल वहाँ एक अपना लाहौर में हॉकी स्टेडियम में वो जलसा करेंगे 14 अगस्त की रात, 13 अगस्त की रात यानी 14 अगस्त के दिन वो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी का सफ़र हमने वहां से शुरू करना है और वो आखिरी मराइल में यानी। तो उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मामला क्यों आए, आखिर कौन सी वजूहात बनी जो तहरीक इंसाफ को इस मोड़ पर ले आई है। तहरीक इंसाफ जहां पर यानी फंस चुकी है। फंसने से मुराद ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपना टकराव जो मोड़ लिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो क्या तहरीक इंसाफ के फायदे में रहा या नुकसान में रहा। चलते बात शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग है। तहरीक इंसाफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनके शहबाज गिल, उनकी गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, उसके बाद अभी इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने आज के दिन तक इमरान खान साहब ने उस अपना बयान से इज़हार लाताल्लुकी नहीं की, बल्कि उसका दिफा करते हुए इमरान खान साहब नजर आए। अच्छा, शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो हुई आपके सामने है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्यों हुई? शहबाज गिल ने फौज के अंदर जो रैंक्स हैं, निचले सतह के जो रैंक्स हैं, उनमें बगावत को उकसाने की कोशिश की गई। अब फवाद चौधरी ने कहा कि जी वो जैसे नवाज शरीफ को आपने इग्नोर किया, जैसे ख्वाजा आसिफ को इग्नोर किया, आसिफ जरदारी को इग्नोर किया और मरियम नवाज को इग्नोर किया, ऐसे ही आप एक और को इग्नोर कर दें। तो मसला ये है कि इग्नोर करने की बात, अब उनके बयान जो है वो मुख्तलिफ है। शहबाज गिल का डायरेक्ट हिट करना था, यानी उस इदारे के अंदर बगावत को डायरेक्ट हिट करना था। मैं पहले जैसे अपने व्लॉग में बोलता हुआ आया हूं कि बाकियों ने बात की है फौज के खिलाफ, सख्त जबान इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने टारगेट किया था यानी उस मखसूस चीज को या मखसूस उस नैरेटिव को जो सियासत के अंदर रहा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सियासत के अंदर जो नैरेटिव रहा है उसको टारगेट किया उन्होंने, ना कि फौज के अंदर बगावत को उकसाने के हवाले से उन्होंने अपना बयानात दिए कि जी फौज के अंदर आप बगावत कर दें, इन बड़े बड़े अफसरों के आप जवाब उनका कहना मानना छोड़ दें और आप जो ना अंदर बगावत कर लें, इनकी मुखालफत में आ जाए। इस किस्म का बयान नहीं था। अब तहरीक इंसाफ इन्हीं बातों की वजह से तहरीक इंसाफ फंसती हुई गई है। तहरीक इंसाफ आज भी पॉपुलर जमात होती पूरे पाकिस्तान के हवाले से, वैसे पॉपुलर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। भले ही तहरीक इंसाफ के नजरिए से तहरीक इंसाफ की काफी चीजों से इख्तलाफ राय रख सकते हैं हम, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अब भी पब्लिक का सपोर्ट मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन देखिए, दाव पेच सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने जो गलतियां की हैं, तहरीक इंसाफ उन गलतियों से नहीं सीख रही है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल से उन चीजों को फोकस नहीं कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहां कहां पे गलतियां की। जहां जहां इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, अगर उन गलतियों को इमरान खान साहब सुधारते या उनसे सबक सीखते तो आज ये तहरीक इंसाफ का हाल नहीं होता। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भी जीती, लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा तो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को खाई में फेंक रही है। इदारों से टकराव की सूरत हाल जो है, अभी इदारों से तहरीक इंसाफ ने जो टकराव ले लिया है, टकराव लेने का भी एक तरीकेकार होता है। शायद इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को वो टक्कर लेने की भी यानी एक वो कहते हैं ना कि समझबूझ नहीं है। देखिए, पहली तहरीक इंसाफ की गलती तो ये थी, अब गलतियां मैं आपको बता रहा हूं तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की पहली गलती तो ये थी कि इलेक्शन में उनके पास सीटें आई कम। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए, उनका कांधा इस्तेमाल करके अलाइज अपने साथ मिला लिए। अब एमक्यूएम, आपको पता है एमक्यूएम किन की पार्टी है, किन के इशारों पे चलती है और एमक्यूएम कैसे बनी, ये सारी चीजें आपके सामने। बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो नई पार्टी एक बनाई गई, उसका सपोर्ट उनको मिला। अब अख्तर मेंगल साहब, वो उनको मिला तो लिया गया, लेकिन अख्तर मेंगल साहब फिर उन्होंने साथ छोड़ दिया उनका। एमक्यूएम, बीएपी और क्यू लीग, ये तीनों ही आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टर या एस्टेब्लिशमेंट के तवज्जुह से ये पार्टियां आगे आती हैं। तो पहली गलती इमरान खान साहब की ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के
तवस्सुस से उन्होंने हुकूमत बनाई, उन्होंने हुकूमत ली, हुकूमत चलाई, ठीक है आपने हुकूमत चलाई, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के भरपूर ताकत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के भरपूर सपोर्ट के साथ जो इमरान खान साहब की दूसरी गलती थी वो ये थी कि सारे महाज इमरान खान साहब ने खोल दिए। पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अफसरान थे उनके खिलाफ, यानी तहस नहस कर दिया पूरे इमरान खान साहब ने सिस्टम को। अब सिस्टम से आपने जंग लड़ना है तो उसके दाव पेच होते हैं, उसके तरीकेकार होते हैं, नज्म जब्त होता है। आपको एक तो पहली मरतबा हुकूमत मिली, आपको हुकूमत मिली तो आप कदम कदम फूंक फूंक के रखते, आप एक दूरअंदेशी रखते, आप जल्दबाजी नहीं करते, आप किसी और के कहने के अंदर आके या अंडर प्रेशर आके किसी और के आप जल्दी से सारे महाज आपने खोल दिए, फिर वही सारे महाज आपके गले में आ गए। आपने नैब को नैब को छूट दे दी, नैब ने तो गिरफ्तारियां नैब करता रहा, लेकिन आज तक नैब ने क्या साबित किया? कुछ भी नहीं। FIA ने क्या साबित किया? कुछ भी नहीं। तो आपने महाज खोल दिए, सारे महाज खोल दिए, आपने दुश्मनी पैदा कर ली, आपने दुश्मनी मोड़ ली। किनसे? बाकी सियासी पार्टियों से। आपने मौलाना फजल रहमान से दुश्मनी मोड़ ली, आपने पीपल्स पार्टी से दुश्मनी मोड़ ली, आपने नून लीग से दुश्मनी मोड़ ली, यानी जो जो आपकी अपना मुखालिफ पार्टीज थी उनके साथ आपने दुश्मनी मोड़ ली। हालांकि सियासत के अंदर दुश्मनी नहीं होती, आप नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन जाती नोयत के ऊपर आप किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं मोड़ सकते। यह आपकी बहुत बड़ी गलती थी। आपकी तीसरी बड़ी गलती यह थी कि आप असेंबली, आप इंतखाब आपका हुआ, आप वजीर आजम बन गए, लेकिन आपने असेंबली को कम तरजीह दी, आपने असेंबली में आना छोड़ दिया। आपने कहा कि मैं इन लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं इन लुटेरों के साथ हाथ भी नहीं मिला सकता। ठीक है, आप हाथ ना मिलाएं, लेकिन आप इस असेंबली के लिए ही मुंतखब होके आए थे कि आप इस ऐवान में बैठें, इस ऐवान को टाइम दे और इस ऐवान से बेहतरीन किस्म की कानून साजी करते जिससे आवाम को रिलीफ मिलता, ना कि आप जो है ना फिर एस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुस से जो आपने बिल्स पास किए, काफी सारे बिल्स आपने ऐसे पास किए जिनको फिर आपके ऊपर प्रेशर आया, या तो अदालती प्रेशर आया, या फिर सहाफती हलकों से आपके ऊपर प्रेशर आया, या फिर सियासी अपने मुखालफिन की तरफ से प्रेशर आया, फिर आपने काफी सारे बिल्स वापस ले लिए। आपने बहुत बड़ी गलतियां की। फिर आपने क्या किया? आपने सदर को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल किया। सदर पाकिस्तान नहीं, वो सदर PTI थे या सदर तहरीक इंसाफ बन के काम कर रहे थे। और अब भी आप देख लें, सदर पाकिस्तान जो हमारे आरिफ अलवी साहब है, वो आपके तहरीक इंसाफ के कारकुन या रुकन बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं। अगर वो भी बेहतर किरदार अदा करते तो आज तहरीक इंसाफ इन मसाइल से निकल सकती थी। आपने अपना डेडलॉक बरकरार रखा, उसको सुलझाने के लिए कोशिश नहीं की। आपने कहा कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। आप बैठेंगे नहीं तो मामला कैसे सुलझेंगे? तो आज पाकिस्तान की मईशत का भी जो हशर नशर है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, जिद और अना की वजह से। कुछ जिद और अना हमारे उन मुक्तदिर हलकों की है और कुछ जिद और अना हमारे इमरान खान साहब की है। खान साहब की गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, खान साहब की। अच्छा, खान साहब की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी आपको पता है? खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, वो सबसे बड़ी गलती यह थी कि उस इदारे के अंदर इमरान खान साहब ने मुदाखलत की। अब आर्मी चीफ का लगना ना लगना एक पर्सन, ठीक है, वो आपका अख्तियार है, आप उसको उसमें नॉमिनेट करके देते हैं, लेकिन नाम वहां से आते हैं, फिर उनमें आप सजेस्ट करके नाम आप उसको फाइनल करके अपना एक बंदे को नॉमिनेट करते आर्मी चीफ, और साथ ही साथ आपने उसमें यानी मुदाखलत की। फिर आपने DGISI का जो नोटिफिकेशन था, जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, उनकी तैनाती हुई। जनरल फैज हमीद जो है उनको कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। फिर इनकी तैनाती का आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये आपने पांचवी बड़ी गलती की। तो ये गलतियां हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ की जो गलतियां हैं, अगर तहरीक इंसाफ आज भी उन अपनी गलतियों का बदावा नहीं करेगी, उन अपनी गलतियों पे नजरसानी नहीं करेगी, उन अपनी गलतियों को देखकर उनसे सबक नहीं हासिल करेगी, तो फिर तहरीक इंसाफ बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को हकीकी माना में तहरीक इंसाफ बनना पड़ेगा।
इंसाफ पे मबनी तहरीक इंसाफ को खुद को बनना पड़ेगा। इमरान खान साहब को जो सिलेक्शन करनी होगी लोगों की टिकट्स के हवाले से या अपने लोगों की, वो साफ शफाफ लोगों की करनी होगी। और बिल्कुल जैसे तहरीक इंसाफ पहले मिडिल क्लास जिसमें जैसे लोग थे, वो मिडिल क्लास लोग कहां गायब हो गए तहरीक इंसाफ के। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर वो जो इलेक्टेबल्स हैं, ये छठी बड़ी इमरान खान साहब की गलती, जो इलेक्टेबल्स को इमरान खान साहब ने अपने साथ में जोड़ लिया, फिर उनके हवाले से फैसले करते रहे। और इमरान खान साहब के जो मशीरान हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए, शहबाज गिल साहब हो गए, बहुत सारे और भी इमरान खान साहब के जो मशीरान हैं, जो उनको मशवरा देते हैं, फिर उनके कहने के हिसाब से इमरान खान साहब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब यानी सही अपना मवाजना नहीं करते चीजों का। इमरान खान साहब को जैसा वो करते हैं वो बोल देते। अब इमरान खान साहब को जिन जिन लोगों ने टकराव की सूरत हाल पे जाने के लिए उकसाया, या इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की जो मुहिम जोई है, उसका मशवरा किसने दिया, ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब के ये मफाद में बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब आहिस्ते आहिस्ते, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने एकदम से सारे महाज खोल दिए, सबके साथ दुश्मनी मोड़ ली। इमरान खान साहब अगर वाकई करप्शन खत्म करना चाहते थे तो इमरान खान साहब को आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजों को खुरेदना चाहिए था, फिर एक जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली तैयार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं किया। इमरान खान साहब ने जल्दबाजी की। देखिए, जल्दबाजी और जज्बाती किस्म के जो फैसले होते हैं वो इसी नहज पे आपको पहुंचाएंगे जिस नहज पर आज इमरान खान साहब खुद पहुंचे या तहरीक इंसाफ पहुंची। मैं बार बार कहता हुआ आया हूं कि इमरान खान साहब अगर मदाखलत नहीं करते तो आज इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम होते। आज इमरान खान साहब की हुकूमत होती और ये 5 साल भी पूरे करते। ये जो मुल्क का हशर नशर हुआ है, ये इमरान खान साहब ने खुद रास्ता दिया। किनको? एक तो एस्टेब्लिशमेंट को रास्ता दिया। उन्होंने उस रास्ते को, उस मौके को इस्तेमाल करते हुए मुखालिफ पार्टीज जो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वो ले आए। तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं, आपके खिलाफ साजिश यहां से हुई जो करवाई गई एक जमहूरी अमल से की गई और एक कानूनी तरीके से की गई, जो तहरीक अदम एतमाद हक है मुखालिफ पार्टियों का। उसमें आप तहरीक अदम एतमाद में आप नाकाम हुए, वो कामयाब हुए और आपकी हुकूमत गई। आज भी आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। आपने फिर शहबाज गिल के तवज्जुह से फिर आपने एक सख्त जबान इस्तेमाल करवाई और वो डायरेक्ट हिट किया है आपने फौज को। आप कह रहे हैं कि हम मुहिब वतन है, मुझसे ज्यादा कोई मुहिब वतन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है आपकी बात से, लेकिन आप सिर्फ बोलने के हद तक नहीं, आपको साबित करना होगा। जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि आप शहबाज गिल के उस बयान की मजम्मत करते और इज़हार लाताल्लुकी करते। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शहबाज गिल के हवाले से उनका जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि फौज के अंदर बड़ा शदीद गम और गुस्सा है शहबाज गिल के हवाले से और इमरान खान साहब आपके हवाले से। तो आप देखें, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से आप आज इस नहज पे पहुंचे। तो ये मैंने तहरीक इंसाफ की जो गलतियां हैं आपके सामने रखी है, आप खुद मवाजना करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आया कि मैंने जो एक तहरीक इंसाफ के हवाले से व्लॉग किया सही किया नहीं किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।